हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। ये है हमारे बनारस का गंगा घाट, अस्सी घाट। यहाँ आज हम सवेरे सवेरे आए थे। हमने पूरे जितने भी 64 घाट हैं यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, बट इस नदी से जितने घाट घूम सकते थे हम लोगों ने आज, ये मेरा भाई है और ये उसकी वाइफ है, हम सब मिलकर आए थे गंगा नदी घूमने। वो आया था कल रात को, तो उसी को घुमाने के लिए हम लोग लेकर आए थे। और आज है रिपब्लिक डे, जहाँ मैंने मेरी पीहू बेटी का किया फ़ोटोशूट। उसकी धोती कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, क्योंकि ये कृष की धोती है, बट फिर भी वो बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने ऐसा आज उसका फ़ोटोशूट किया। उसके बाद हमने आज बनाया था रिपब्लिक डे की खुशी पे बखीर, जो गुड़ और चावल और दूध से बनती है। और अभी रात का टाइम है, सब जल्दी जल्दी सो जाते हैं, बट मेरी पीहू बेटी, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग्स में बताया है, वो मेरे साथ ही सोती है, मेरे साथ ही रहती है और मेरे साथ ही खेलती है। उसके पास ये सैंडल है जो इस मार्बल्स पे हमेशा स्लिप होते रहती है। पीयू के पैर इतने छोटे कि उसकी साइज़ की चप्पल भी नहीं मिल रही है आजकल। उसने एक शूज़ घुमा दी, एक सैंडल ये है, और बाकी जितने भी जूते हैं वो गाँव पे ही छूट गए। इसलिए अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सैंडल पहनाने के अलावा। फिर मैंने फटाफट अपना किचन का काम निपटा लिया। मॉर्निंग में तो वैसे भी मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मैं हमेशा नाइट स्टडी करती हूँ, क्योंकि मुझे नाइट का ही टाइम सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है। और नाइट के टाइम कोई रहता भी नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए। दिन में बच्चे भी डिस्टर्ब करते हैं और इधर उधर मेरा दिन कब ख़त्म हो जाता है मुझे खुद भी नहीं पता चलता। उसके बाद मैंने मेरे बेटे को पढ़ाया, क्योंकि अब इसके दादाजी गए हैं गाँव, तो मुझे ही पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉटी है। और इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये सारा दिन और सारी रात खेलता रहेगा। फ्रेंड्स, हेलो, आप लोग कैसे हो। मेरा नाम नेहा निषाद है। जो मेरे फर्स्ट टाइम व्लॉग देख रहे होंगे उनको मैं बता दूं, मैं एस्टेट एस्पिरेंट हूँ, मैं एस्टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मैं घर के सारे काम करते हुए पढ़ाई करती हूँ। तो और अब मैं पढ़ाई कैसे करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हूँ, अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों को बताती हूँ। तो जो भी लोग नए होंगे मेरे चैनल पे, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, ये सब करने के बाद क्या है, मैं कृष अपनी दादी के साथ सो जाता है और पीहू सो गई है। इसके बाद मैं कृष को पढ़ाऊँगी, पढ़ाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई कर चालू करूँगी। तो जो भी हमारा 50 मार्क्स का वेटेज है उसको मैंने अलग कर दिया है, और जो मेरा सब्जेक्ट है उसको अलग कर दिया है। तो मैं सोच रही हूँ ना, पहले सब्जेक्ट का 50% कवर कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा ऑप्शनल है 50 मार्क्स का, उसको भी साथ ही साथ कवर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहते हैं। और मैंने अपना प्लान बना लिया है पूरा 30 डेज़ का। और उस दिन मैं छोटे छोटे टास्क अपने आप को दूंगी, और वो छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करूँगी। ऐसे आप भी क्या कीजिए, खुद को छोटे छोटे टास्क दिया कीजिए, क्योंकि क्या है कि सपने देखने से पूरे नहीं होते, सपने को पूरे करने पड़ते हैं। अगर मैंने सोच लिया कि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन के रहूँगी, तो सिर्फ सोचने से मैं नहीं बन पाऊँगी, मुझे उसके लिए मेहनत करनी होगी, उसके पीछे भागना होगा, और दिन रात उसी के बारे में सोचना होगा। आप लोगों को पता है, कल मुझे नींद नहीं आ रही थी, सिर्फ यही सोचकर कि मेरा अगर एस्टेट क्लियर नहीं हुआ तो मैं कैसे बीपीएससी के एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाऊँगी, क्योंकि सीटेट का तो बहुत ही घपला हो गया। अब उसका क्या होगा क्या नहीं भगवान ही जानता है। पेपर लीक हो गया था, आप जानते ही हैं। और अगर इस बार पेपर लीक हो गया तो अगस्त में होगा, अगस्त के बाद फिर एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, और एनटीए अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे तो सिलेबस भी चेंज हो जाएगा। तो जिसका भी क्लियर नहीं हुआ है सीटेट ना, तो वो अभी से लग जाओ, क्योंकि इसके बाद फिर अगस्त के बाद फिर आपका सिलेबस तो चेंज होना कन्फर्म ही है। और एनटीए लेगा तो पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो इसलिए जितना हो सके जो अभी कंटिन्यू रखेंगे ना पढ़ाई, तो उनके लिए बेटर रहेगा। इससे क्या हो जाएगा कि कभी आपके कंसेप्ट नए हैं, सब कुछ पता है आपको, आप बस प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए, और सारे क्वेश्चन लगा लीजिए प्रीवियस ईयर के, और इस तरह से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो मेरा तो सीटेट आई होप कि मेरा निकल जाए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था, मुझे उम्मीद है कि शायद मेरा पेपर निकल जाएगा। लेकिन मुझे एस्टेट भी निकालना है, क्योंकि मैं 9th और 11th और 12th के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो उसी के लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जो मेरा सपना है गवर्नमेंट टीचर बनने का, वो मुझे पूरा करना है, क्योंकि मैं ना हाउस वाइफ हूँ। मैं जानती हूँ कि घर में इतने सारे काम होते हैं, और उन्हीं काम के बीच टाइम निकाल कर अपने सपनों के लिए भी टाइम निकाल कर उसके लिए भी काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे मैं ज़रूर करूँगी। क्योंकि अगर मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया ना, तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करूँगी।
तो यही सोचकर मैं और ज़्यादा पढ़ती हूँ। मुझे एक अपने बच्चों के लिए एक पॉजिटिव एग्जांपल सेट करना है कि मैं हाउसवाइफ होकर भी पढ़ी और तुम्हारे लिए अच्छा कुछ करूँगी। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती, जो मैं अपने लिए करना चाहती थी मैं नहीं कर पाई। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत जल्दी करा दी। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया तो ज़रूर, बट जो मैं चाहती थी वो हो नहीं पाया। और इसके पीछे कहीं न कहीं मैं खुद वजह हूँ। मेरे माँ-बाप ने मुझे तो फुल फ्रीडम दिया था, बट उन्होंने पहले ही मुझे शादी के बंधन में बाँध दिया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि वो बंधन ऐसा बंधा कि 10 साल के बाद जाके मेरा दिमाग खुला कि नहीं, अब मुझे पढ़ना चाहिए। बहुत हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। अब मैं रहते-रहते एक ही जगह घर पे रहते-रहते मेरा दिमाग एकदम पागलों जैसा हो गया था। जब आप एक ही जगह रहते हैं ना, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो आपकी सोच रहती है वो बंद हो जाती है। जब आप लोगों से मिलते हो, घुलते हो, तो आपका दिमाग भी खुलता है और आपकी सोच भी आगे बढ़ती है। लेकिन अगर आप एक ही जगह, एक ही घर में रहते हो और एक ही लोगों के साथ रहते हो ना, तो उन्हीं की जैसे सोच हो जाती है और आगे बढ़ने का जो सपना रहता है, जज़्बा रहता है, वो कहीं न कहीं छूट जाता है। तो इस जज़्बे को हमेशा आप जगाए रखिए कि अपने लिए कुछ करना है। मैंने बहुत मुश्किल से अपना ये जज़्बा जगाया है और इसे मैं खोने नहीं दूँगी। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए अब तैयार हो गई हूँ। और दिन रात मैं बस इसी के बारे में सोचती हूँ। अगर हम दिन रात एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारा कंसंट्रेशन एक ही तरफ रहता है, इधर-उधर भटकता नहीं है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।